अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ फाइल इन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। सबसे पहले तो देखते हैं कि डाटा क्या होता है। तो कलेक्शन ऑफ फैक्ट इज़ कॉल्ड डाटा, यानी कि किसी भी चीज़ के रिलेटेड जो डाटा है, किसी भी चीज़ से रेलिवेंट जो भी डाटा हमारे पास आता है, किसी भी चीज़ से रिलेटेड जो भी चीज़ है, जो भी डाटा है, उसको हम क्या कहते हैं, डाटा। ठीक है। आगे इन्फॉर्मेशन वो होती है कि उस डाटा को हमने क्या किया, प्रोसेस किया। जब हम उस डाटा को प्रोसेस करते हैं तो प्रोसेस करके जो हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है उसको हम क्या कहते हैं, इन्फॉर्मेशन। अब जो डाटा है उस डाटा को हमने किस तरह एक्सेस करना है, उस डाटा को स्टोर करते हैं हम, ताकि इजीली हम उसको जब हमें उसका रेलेवेंट डाटा चाहिए होता है तो हम उसको ऑपरेट कर सकें। ये ना हो कि हमें एक दफ़ा हमने ढूंढा है, फिर दोबारा हमने लॉस कर दिया, फिर हमें ढूंढना पड़े। इससे इस तरह नहीं, बल्कि हम उनको स्टोर कर लेते हैं, एक प्रॉपर वे में हम उसको स्टोर कर लेते हैं, ताकि दोबारा जब हमें ज़रूरत पड़े तो हम उसको यूज़ कर सकें। तो इसके लिए हम बेसिकली फ़ाइल्स यूज़ करते हैं। तो फ़ाइल्स की 3 तरह की होती हैं। फ़ाइल्स में डाटा फ़ाइल्स आता है, इंडेक्स फ़ाइल्स आता है, ट्रांज़ैक्शन फ़ाइल्स आती है, बैकअप फ़ाइल्स आती हैं, कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल्स आती हैं, और इंशाल्लाह आगे 1-2 और भी हैं जो हम डिस्कस करेंगे आज इंशाल्लाह। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं डाटा फ़ाइल्स की। तो डाटा फ़ाइल्स क्या होती हैं, जिन्होंने एक्चुअल डाटा को स्टोर किया होता है। यानी कि ये बेसिकली रोज़ एंड कॉलम में जो डाटा को हमने स्टोर किया होता है उसको हम कहते हैं डाटा फ़ाइल्स। जैसे कि नाम से ज़ाहिर है कि ऐसी फ़ाइल्स जिन्होंने डाटा को स्टोर किया होता है डेटाबेस टेबल में, जो इंक्लूडिंग रिकॉर्ड्स, रोज़ एंड कॉलम, उनको हम क्या कहते हैं, डाटा फाइल्स कहते हैं। इंडेक्स फाइल्स जैसा कि नाम से ज़ाहिर कर रही हैं कि जी इसने क्या कंटेन किया होगा, इंडेक्स। इसने किसी भी जो डाटा है उसका इंडेक्स स्टोर किया होगा, इंडेक्स स्टोर किया होगा, ताकि जब भी हमें ज़रूरत पड़े, अब हमने एक डाटा है उसको एक फ़ाइल में स्टोर करा लिया है, तो उसको एक्सेस भी तो करना है हमने। अब जब हमने उसको एक्सेस करने के लिए कोई उसको लोकेशन नहीं दी, तो हम उसको दोबारा कब एक्सेस करेंगे। हाँ, स्टोर तो हो गया, लेकिन दोबारा हमें सारा प्रोसेस करके एक-एक फ़ाइल को ढूँढना पड़ेगा, और इससे हमारा बड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है कि जब हमें उस फ़ाइल की एग्ज़ैक्ट टाइम पे ज़रूरत हो, हमें वो डाटा वहाँ से मिले ही ना, हम सारी फ़ाइल्स को चेक करते रहें, तो बाद में हमें जब उसकी ज़रूरत ही ना हो, तब जाके हमें इसको मिले। तो इसलिए इंडेक्स फाइल्स बेसिकली जो फाइल्स हमने डाटा फ़ाइल है, उस डाटा फ़ाइल का एक्चुअल जो डाटा लोकेशन है उसको स्टोर किया होता है, और जब भी हमें ज़रूरत पड़ती है तो वो बेसिकली उसको एक्चुअल लोकेशन जो है वो सेंड कर देती है। उसके बाद ट्रांज़ैक्शन फाइल्स, दिस फाइल्स रिकॉर्ड ऑल चेंज। अब हमने क्या करना है, एक फ़ाइल बना लिया हमने। अब उस फ़ाइल में हमें जो डाटा है उसको एडिट करना है, उसको मॉडिफ़ाई करना है। हम कहते हैं नहीं जी, हमने इसमें ये पिक ऐड करनी है, तो उस पिक्चर को ऐड करने के लिए, इंसर्ट करने के लिए हमें उसको दोबारा अपडेट करना पड़ेगा। तो उस अपडेट करने के लिए हम ट्रांज़ैक्शन फ़ाइल्स को यूज़ करते हैं। हमने डिलीट करना है, किसी भी किस्म की मॉडिफ़िकेशन करनी है, कोई रिकवरी करनी है, या कोई भी हमने काम करना है, ट्रांज़ैक्शन फ़ाइल्स बेसिकली यूज़ ही होती है चेंज करने के लिए, मॉडिफ़ाई करने के लिए, अपडेट करने के लिए। उसके बाद जो नंबर 3 पर आती है वो कौन-सी है, बैकअप फ़ाइल्स। जैसे कि नाम से ज़ाहिर हो रहा है, बैकअप फ़ाइल, यानी कि अगर हमसे, जैसे कि हमारे फ़ोन में और हमारे लैपटॉप वगैरह में होता है कि अगर कोई हमसे गलती से कोई फ़ाइल डिलीट हो गई, जो कि हम फ़ाइल डिलीट नहीं करना चाहते थे, जिसमें हमारा जो है वो इम्पोर्टेंट डाटा मौजूद है, और हमसे वो गलती से डिलीट हो गई है, तो हम उसको जो है वो बजाय इसके कि हम दोबारा से उसके मुतालिक डाटा कलेक्ट करें, सारा फ़ाइल बनाएँ, फिर उसको इंडेक्स करें, फिर सारा जो है वो प्रोसेस करने की बजाय हम बैकअप फ़ाइल्स रख लेते हैं, और उन फ़ाइल्स में अपनी एक कॉपी जो है, जो फ़ाइल है, हमारी जो डाटा फ़ाइल है, उसकी एक कॉपी बैकअप फ़ाइल में रख देते हैं, ताकि अगर हमसे गलती से डिलीट हो भी जाए तो फिर वहाँ से हम दोबारा इजीली रिकवर कर सकें, हमें ज़्यादा एफ़र्ट ना करनी पड़े। तो बेसिकली मेन फ़ाइल एक होती है जिसमें डाटा स्टोर होता है, उसको डाटा फ़ाइल कहते हैं। अब उस डाटा फ़ाइल की लोकेशन जहाँ पे सेव होती है उसको इंडेक्स फ़ाइल कहते हैं। उसको अपडेट, मॉडिफ़ाई या डिलीट कुछ भी ऑपरेशन करना है तो उसके लिए ट्रांज़ैक्शन फ़ाइल्स को यूज़ किया जाता है। और अगर हमसे कोई भी फ़ाइल गलती से डिलीट हो गई है तो इसके लिए हम बैकअप फ़ाइल को यूज़ करते हैं। उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल्स। तो कॉन्फ़िगरेशन बेसिकली होती क्या है? कि कॉन्फ़िगरेशन होता है ना कि मसलन उसको कॉन्फ़िगर करना, कमांड्स वगैरह के देना, इस तरह की। तो दिस फाइल स्टोर सेटिंग एंड पैरामीटर। ये क्या करती है कि सेटिंग और पैरामीटर को इसने इसके अंदर जो है ना बेसिकली क्योंकि देखें, अब कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल है तो कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल जो है वो मेमोरी एलोकेट करता है। जो हमने अब डाटा है उसको, डाटा फ़ाइल है, अब अगर हमने इसको सिक्योर ही नहीं किया तो कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन जो है उसको एक्सेस कर लेगा। तो उसकी सिक्योरिटी भी तो हमें चाहिए ना। अब उसकी जो सिक्योरिटी है वो बेसिकली कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स ही करती हैं।
यानी कि जो डाटा फ़ाइल है उसमें हमारा एक्चुअल डाटा स्टोर है। उसके बाद जो हमारा इंडेक्स फ़ाइल है उसमें उसका लोकेशन स्टोर है। ट्रांज़ैक्शन में उसकी हमने अपडेट अगर मॉडिफ़ाई करना पड़ जाए वो, उसके बाद बैकअप में हमें अगर डिलीट हो जाए तो रिकवरी करानी पड़ेगी। हमने काफ़ी फ़ाइल एक रखी होती है, तो कॉन्फ़िगरेशन जो होती है वो बेसिकली हमने अब जो फ़ाइल है उसने कोई ना कोई मेमोरी भी लेनी है और उस मेमोरी को एलोकेट भी करना है। उसके बाद उसको सिक्योर भी करना है। अगर हमने सिक्योर नहीं किया कोई भी आके एक्सेस कर लेगा और हमारा मेन डाटा जो है वो हर एक कोई एक्सेस कर लेगा, जो कि हमारी सिक्योरिटी तो है ही नहीं। तो इस तरह की जो होती है उनको कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल्स, उसके बाद टेम्परेरी फ़ाइल्स। अब हमने एक फ़ाइल बनाई है, उसकी हमें सिर्फ़ अभी प्रोग्राम एग्ज़ीक्यूट कराना है, उसके बाद हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। तो हम इसके बजाय कि उसको अपना रोम में जो है वो परमानेंटली तौर पर फ़ाइल को सेव करें, हम कहते हैं टेम्परेरी फ़ाइल्स को सेव करते हैं। कुछ देर बाद ये ऑटोमेटिकली जैसे ही हमारा प्रोग्राम आउट होगा, ये डिलीट हो जाएगी। तो दिस फाइल आर यूज्ड बाय डेटाबेस सिस्टम फॉर द टेम्परेरी स्टोरेज। टेम्परेरी स्टोरेज के लिए जब हम क्यू को प्रोसेस कर रहे होते हैं या सर्ट कर रहे होते हैं या इस तरह का कोई भी हम ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो उसमें टेम्परेरी फाइल्स जो है वो बेसिकली यूज़ की जाती हैं। उसके बाद सिस्टम फाइल्स, दिस फाइल्स इंक्लूड सिस्टम लेवल फाइल्स रिक्वायर्ड फॉर द ऑपरेशन द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सच एज एग्जीक्यूटेबल फाइल, कॉन्फ़िगरेशन फाइल एंड सिस्टम कैटलॉग फाइल्स। यानी कि ये बेसिकली जो सिस्टम फाइल्स हैं वो सिस्टम में यूज़ होती हैं एग्जीक्यूट करने के लिए, कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए या फिर सिस्टम कैटलॉग करने के लिए। तो बेसिकली आज हमने जो डिस्कस किया उनमें सबसे पहले जो है वो डाटा फ़ाइल को डिस्कस किया है। डाटा फ़ाइल में हमने देखा कि एक्चुअल डाटा होता है। उसके बाद हमने देखा कि इंडेक्स फ़ाइल जो कि उसके लोकेशन, उसका जो अगर हमने उसको एक्सेस करना है तो उसका लोकेशन, एक्चुअल डाटा लोकेशन जो है उसको स्टोर किया होता है। ट्रांजैक्शन फाइल्स में हमने देखा कि उसको अगर मॉडिफाई करना पड़ जाए, चेंज करना पड़ जाए, इंसर्ट करना पड़ जाए, डिलीट करना पड़ जाए, तो उसको बेसिकली ट्रांजैक्शन फाइल्स यूज़ कर रही होती हैं। उसके बाद हमने देखा बैकअप फाइल जो कि हमारे जो डाटा फाइल है, जो इंपॉर्टेंट डाटा फाइल है उसको उसने स्टोर किया होता है। उसके बाद हमने कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स देखी कि हमारी जो मेमोरी एलोकेशन है या फिर सिक्योरिटी सेटिंग है उसको उसने जो है एलोकेट करती है। उसके बाद हमने देखा टेम्परेरी फ़ाइल कि अगर कोई फ़ाइल जो है हमने आर्ज़ी तौर पर स्टोर करनी है, आर्ज़ी तौर पर हमें ज़रूरत है उसकी, उसके बाद एक प्रोग्राम है उसके बाद हमें उसकी ज़रूरत नहीं है, तो उसको अगर टेम्परेरी फ़ाइल्स में रख लेते हैं वो ऑटोमेटिकली हमारी यूज़ के बाद वेस्ट हो जाएगी। उसके बाद सिस्टम फ़ाइल देखी कि जो एग्जीक्यूटेबल फ़ाइल्स हैं, जिन फ़ाइल्स को हमने एग्जीक्यूट करना है, जिन फ़ाइल्स को हमने कॉन्फ़िगर करना है या किसी भी किस्म का कोई भी इस तरह का सिस्टम फाइल्स हैं, तो सिस्टम में ही जो भी काम पीछे बिहाइंड द सीन, बिहाइंड द स्क्रीन काम हो रहा है, सिस्टम में हो रहा है, तो सिस्टम फाइल्स उनको मैनेज कर रही होती है। तो हर फाइल जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है। हर फाइल ये नहीं हम कह सकते कि एक फ़ाइल ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर डाटा फ़ाइल नहीं है तो बेसिकली आगे कोई भी फ़ाइल नहीं होगी, और अगर इंडेक्स फ़ाइल नहीं है तो डाटा फ़ाइल किसी काम की नहीं, क्योंकि जब हमें इंडेक्स ही नहीं पता तो हम दोबारा उसको एक्सेस ही नहीं कर सकेंगे। और अगर ट्रांजैक्शन फ़ाइल नहीं है तो ना उसके इंडेक्स का फ़ायदा ना डाटा का फ़ायदा, क्योंकि हमें अगर डिलीट या फिर इंसर्ट करनी पड़ गई है तो उस फाइल को हम जो ट्रांजैक्शन फाइल उसके बगैर तो जो है वो इंसर्ट ही नहीं कर सकते, तो हमें दोबारा से बनानी पड़ जाएगी, तो उसमें ये दोनों भी फेल होगी। और अगर बैकअप फाइल नहीं है तो जाहिर सी बात है कि अगर हमसे गलती से एक दफ़ा डिलीट हो गई है तो हमारी जो ऊपर ऊपर वाली तीनों है वो ज़ाया होगी। और अगर कॉन्फ़िगर नहीं है, उसकी मेमोरी को हमने उसको एलोकेट नहीं की, तो वह ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगी। अगर उसकी सिक्योरिटी का पर्पज़ नहीं है तो वो पिछली चारों जो है वो ज़ाया हो जाएगी। और अगर टेम्परेरी तौर पर अगर हमने कोई फ़ाइल चाहिए तो उस फ़ाइल को अगर हम दोबारा अपने मेन कंप्यूटर में जो रोम है या हमारी परमानेंट मेमोरी अगर उसमें स्टोर करते हैं तो हमारी मेमोरी है वो ज़्यादा ज़ाया होगी और प्रोसेसिंग स्पीड भी स्लो होगी। अगर हम सिस्टम फाइल्स नहीं है तो वो फ़ाइल हमारी एग्जीक्यूट ही नहीं होगी, कॉन्फ़िगर ही नहीं होगी। जब एग्जीक्यूट नहीं होगी तो हमारा फ़ाइल बनाने का क्या फ़ायदा, हमारा डाटा कलेक्ट करने का क्या फ़ायदा। तो इसलिए हर फ़ाइल जो है वो अपना अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है। यूँ कह लें कि हर फ़ाइल दूसरी फ़ाइल के साथ लिंक कर रही होती है, एक के बगैर दूसरी नामुकम्मल है। तो इसलिए जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है उसके अंदर ये जो टाइप्स ऑफ फाइल्स हैं, जो फाइल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सो होप सो ये जो है वो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा।